कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पार्ट 4 आज चौथा दिन है. अकॉर्डिंग टू यू ऑल आपका नाम शॉर्टकट में जा रहे हैं. अगर आपको लॉन्ग में पढ़ना हो तो पुरानी वीडियोस को आप देख लो, ये मैं बार बार आपको कहूँगा. लेकिन इस साल आपने शॉर्टकट मारा है तो बिल्कुल शॉर्टकट ही मारते हैं आपका नाम. वर्सटाइल आपका नाम नेचर ऑफ कार्बन. आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं तो जो वर्सटिलिटी आपकी होती है, जो वर्सटाइल नेचर आपका कंप्यूटर का होता है, इसका मतलब इफ कंप्यूटर इज वर्किंग 24 आवर्स तो दैट कंप्यूटर इज नॉट गोइंग टू बी टायर्ड. आपका थकता नहीं है, उसके बावजूद आपका कंप्लीट एक्यूरेसी देता है जब तक कि पार्ट में खराब ही ना हो, वो चाहे रैम हो या रोम हो, जो भी हो. समझ रहे? तो दिस इज कॉल्ड द वर्सटाइल नेचर. का मतलब वही है कि 24, मैंने तो कंप्यूटर के लैंग्वेज में बोला, तो मतलब कार्बन कंपाउंड्स बेसिकली आपका नाम द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स नोन टुडे इज 3 मिलियंस करीब है आपका नाम. देखो 10 तो नाम इसमें आपका नाम इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपका नाम, उसमें से एक प्रॉपर्टीज जो आपका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो वर्सटिलिटी या वर्सटाइल नेचर आपका कार्बन आपका नाम है. तो नाम द एस्टिमेटेड आपका नाम नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर आपका नाम अप्रोक्सीमेट 3 मिलियंस. ये आपका नाम आज की तारीख में, टुडे आज की तारीख में आपका नाम हमारे पास जो कार्बन कंपाउंड्स हैं एस्टिमेटेड आपका 3 मिलियंस है. अब आप लगा लो 3 मिलियन कितना हुआ? 3 मिलियन का मतलब 30 लाख हो गया. आर यू श्योर? अब आप लगा लीजिए. बट नाउ द क्वेश्चन इज, अब प्रश्न ये है आपका नाम विच प्रॉपर्टी, यानी कि या और आपका नाम प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन इज या आर. अब जो भी है, ओहो ARE के लिए लिखा मैंने आर. हाँ, ये जो आर लिखा ARE के लिए है आपका ना. हाँ है ना. तो आपका नाम देखो, दिस इज द, ये आर रिस्पॉन्सिबल फॉर formation of such large number of carbon compounds. इसका मतलब प्रश्न ये होता कि कौन सी कार्बन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी या कार्बन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जो इतने लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के फॉर्मेशंस के लिए जिम्मेदार है. आपका नाम दिस इज द. तो नाउ the main reason for this, the main cause या reason for this versatility आपका नाम देखो. this versatility का मतलब आपका जो ह्यूज नंबर ऑफ, जो आप कहते हैं आर. सबसे पहले इसमें जो आपका आता है दैट इज द कैटिनेशन. यू नो कैटिनेशन क्या? याद नहीं आ रहा. नाम तो सुना है. नाम सुना है तो ना, इसका मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ elements, mainly carbon atoms, through 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 आपका नाम देखो. दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड्स. ये आपका नाम देखो. दिस इज द टू फॉर्म
लॉन्ग स्ट्रेट और ब्रांच BRANCH ब्रांच चेन और rings in different, now this is the sizes. The property of self-linking of elements mainly carbon atoms. जो आपकी सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी होती है कार्बन एटम्स को मेनली आपका नाम लिंक करने के लिए थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स के द्वारा, जो आपका लॉन्ग बनाती है स्ट्रेट आपकी या ब्रांच चेन या रिंग चेन को बनाती है डिफरेंट साइजेस के, उनको आपका कैटिनेशन कहा जाता है आपका नाम। इज इट क्लियर सर? कोई दिक्कत तो ना दो। तो इसका मतलब जो कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन जो आपका दिखाता है, तो कार्बन शोज मैक्सिमम catenation in the periodic table due to its small size and height। आपका देखो ना, या हाइट हाइट क्या होता है यहाँ पे, हाई स्ट्रेंथ आपका नाम देखो, दिस इज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। इसमें तो कार्बन आपका क्या करता है, शोज दिखाता है मैक्सिमम कैटिनेशन पीरियोडिक टेबल में ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, अपने छोटे साइज के कारण, एंड छोटा साइज है कोई बात नहीं, लेकिन इसकी हाई स्ट्रेंथ ऑफ आपका कार्बन कार्बन एटम्स होती है आपका ना इस कैटिनेशन के कारण। ठीक हो गया? तो एलिमेंट्स अदर देन, अब इसमें स्पेशल नोट में लिख दीजिए, स्पेशल नोट है हाँ, एलिमेंट्स अदर देन कार्बन। इसके बाद आपका नाम देखो, लाइक सल्फर आपका नाम, सिलिकॉन Si ऑल्सो है tendency to show the property of self linking आपका नाम देखो, दिस ऐसी है। तो therefore जो आपने कहा कैटिनेशन बट टू अ मच लेसर एक्सटेंट। तो कार्बन के अलावा भी आपका नाम जो सल्फर और सिलिकॉन होते हैं, ये भी आपका सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी को आपका शो करते हैं। तो कैटिनेशन बट टू ए मच लेसर एक्सटेंट ड्यू टू लेस ई, जैसे कार्बन कार्बन यहाँ पे बॉन्ड है आपका देखो ना ई का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ई इज इक्वल टू यहाँ पे आपका एक ही चीज हो सकती है, एंड आपका एलिमेंट आपका नाम देखो, दिस इज एलिमेंट इनको आपका बॉन्ड, जैसे कार्बन कार्बन आपका बॉन्ड हो गया, ऐसे एलिमेंट बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी को ही आपका नाम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज आपका स्ट्रेंथ आपका कहा जाता है। तो रिमेंबर दैट जो स्ट्रेंथ आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये E.E आपका ई सिंगल बॉन्ड ई, जो बॉन्ड आप देख रहे हैं ये डिक्रीजेस एज द साइज ऑफ ई इंक्रीजेस। हाइड्रोजन का बन सकता है, हाइड्रोजन का नहीं, इससे बस एक ही बनता है उसका, बस और नहीं बन सकता आपका। तो ई बॉन्ड आपका क्या हुआ, इसका मतलब ई बॉन्ड अगर आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा आपका नाम देखो, दिस इज, इसका मतलब आपका साइज ऑफ, तो एज साइज ऑफ ई ये आपका हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये आपका कैटिनेशन के आपका नाम, दिस इज। तो हो गया कैटिनेशन का मतलब क्या होगा कि द प्रॉपर्टी ऑफ द सेल्फ लिंकिंग ऑफ एलिमेंट्स मेनली कार्बन एटम थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट और ब्रांच चेन और रिंग चेन्स of different size
आर कॉल्ड या आर नोन एज योर कैटिनेशन. इज इट क्लियर सर? फाइन, प्लीज. विदाउट स्टॉपिंग, sail on, sail on, sail on means go या move again and again या move forward to forward आपका ना. that property is known as versatility. जो मल्टीटास्किंग आपका जैसे होता है, एक होता कि घर में हमने कहा यार ठीक है मुझे यही काम करना है, एक होता नहीं मुझे ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, और करने के साथ साथ from the everywhere आपका नाउ if he and she or if they are getting the results that is perfect आपका नाउ, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं हो रही, all the tasks are completed आपका नाउ perfectly या done आपका नाउ perfectly, they have done आपका नाउ the task. तो वो आपका वर्सटिलिटी आपका हो गया आपका नाउ. नींद भी आ रही है लेकिन काम भी कर रहे हैं आपका नाउ, लेकिन नींद के झोंके के साथ साथ उसमें भी आपका परफेक्टनेस है आपका नाउ. माँ को देख लो, सुबह 4 बजे उठ जाती है तो दैट नेचर टिल रात को सबसे लेट सोती है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, उसके बाद हाउसवाइफ के साथ साथ कई लेडीज तो आपका क्या है घर के बाहर भी काम कर रहे हैं. आप समझ रहे? तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज अ वर्सटाइल प्रॉपर्टी. समझ रहे हैं आप? क्लियर? तो ना सेकेंड आपका टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन. अब कार्बन की जब आप बात करें, कार्बन आपका नाम, तो कार्बन आपका नाम देखो दिस है 14th A या और आपका नाम 4th A ग्रुप का मेंबर है. अगर आप लॉन्ग पीरियोडिक टेबल एलपीटी की या मेंडलीव सर की मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की आप बात करते हो या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी आप कहेंगे आपका नाम. कार्बन आपका देखो, कार्बन आपका देखो, कार्बन के नीचे आपका कायदे से सिलिकॉन आता है, देखो आपका AS आता है, S भी आता है, मेरे हिसाब से हाँ यही होगा, और ये BI आपका ये आता है, और BI के नीचे भी अब एक नया आ गया है नाउ MC. अब ये MC का मतलब क्या हो सकता है ये तो आप ही देखो आपका नाम. इसका जो आपका होगा दैट इज 115 इसकी आपके नाम वो होगी. पहले तो खाली इसके जो पुरानी टेबल है उसमें UAB या कुछ लिखा होगा, UUP लिखा होगा या आपका FL, मेरे हिसाब से नहीं, इसमें भी आपका नाम कार्बन है ना, कार्बन में MC नहीं हो गया, कार्बन में तो FL होगा. फ्लोरोबियम, फ्लोरोबियम होता है दिस इज एक कार्बन वाली कैटेगरी के, मैंने उसका दूसरा बोल दिया आपका नाम, आपका ये इसमें फ्लोरोबियम हुआ है आपका नाम दिस इज. तो ये कार्बन का 12. हमने अभी क्या करना है, हाँ सल्फर और सिलिकॉन की हमने बात की है, तो सिलिकॉन भी आपका जस्ट बिलो द कार्बन है फ्रॉम द सेम ग्रुप, पीरियड्स इनके डिफरेंट हो गए. तो पहली चीज आपकी हो गया. तो ना इसका मतलब क्या हो गया कि ना कार्बन बिलोंग्स टू 14th A ग्रुप. 14th A ग्रुप का आपका मेंबर है ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में आप अगर इसको देखें तो आपका नाम, ठीक है ना. तो कार्बन its atomic number is आपका नाम देखो 6 and its atomic mass is आपका नाम देखो 12. क्लियर हो गया सर? ठीक है. तो नाउ अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाउ अकॉर्डिंग टू बोर सर, नील्स बोर का मतलब जो 2n² उन्होंने द फॉर्मूला ही हैज गिवन फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल इज आपका नाम इलेक्ट्रॉनिक आपका नाम 2 and 4. फर्स्ट में तो 2 आनी है उसके बाद 6, तो दूसरे सेल में आपका जहां 8 आने थे वहां आपका 4 ही आपका रहेगा. ठीक है. इसका मतलब ये इनर मोस्ट हो गया, IM इनर मोस्ट, और ये आपका आउटर मोस्ट OM आपका हो गया. तो ना तो इसका मतलब इन द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 4 हो गया आपका नाम. इसका मतलब its वैलेंसी इज आपका क्या होगा 4 हो गया नाम. देखो this लेगा भी और दे भी सकता है, चाहे वो 1-1 की आपकी बॉन्डिंग, जैसे CH4 है, मीथेन आपका है आपका नाम. देखो जैसे अब आपका आपने मीथेन, तो मीथेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH4 होता है. देखिए 1 molecule of methane has 4 atoms of आपका हाइड्रोजन. when they are going to be combined with your 1 atom of your carbon, so now it's making a methane gas. अब आपका तो कार्बन
1 2 3 4 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 आपका देखो हाइड्रोजन 1 तो देखो ये ठीक है ना, ये आपका हो गया ठीक है, ये आपका हो गया देखिए, ये आपका हो गया देखिए आपका, ये आपका हो गया देखिए आपका। और उसके बाद तो दिस H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। इसका मतलब मीथेन को आप आगे पढ़ेंगे, आप इसको हम H3C सिंगल बॉन्ड H भी ये आप कह सकते हैं। तो इसका मतलब आपका क्या होगा, जो ये मीथेन 12 में यहाँ, तो आपको मैंने एग्जांपल देके बताया, याद रखो इट्स वैलेंसीज आपका क्या है आपका ना 4, क्योंकि इन द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज योर इट हैज योर 4 इलेक्ट्रॉन। तो नाउ it is capable now of bonding or pairing with 4 other carbon atoms or with the atoms of other monovalent elements like जैसे हाइड्रोजन, ये आप देख रहे हैं और हाइड्रोजन और हैलोजन। हैलोजन मीन्स 17th A और 7th A ग्रुप मेंबर, जिसमें सबसे पहले आपका ऊपर फ्लोरीन आता, नीचे क्लोरीन आता, फिर ब्रोमीन आता, फिर आपका आयोडीन आता। देख लीजिएगा आपका क्लियर, आपका देखो ना। उसके बाद आपका 80 एंटीमनी आपका आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका अब टीएस भी आने लगेगा, 80 आपका आने लगा और टीएस भी आपका आने लगा। दोबारा हमने इतना नहीं जाना, हमने तो आपका देखो ना ये आपका फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, इसके बाद आपका आयोडीन, इनको आपका यानी कि 17th A और 7th A ग्रुप को आपका हैलोजन ग्रुप आपका कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो ये आपका नाम टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। और कल भी आपको याद होगा, जाने से पहले मैंने एक आपको बोला था, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपका नाम। तो जो कार्बन टेट्राक्लोराइड था, दैट वाज नथिंग, वो CCl4 ही था। बिल्कुल इसी की तरह बनेगा उसमें, क्योंकि क्लोरीन हैज इन द लास्ट आउटर मोड ऑर्बिट 7 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन हैज 4। तो ज्यादा आपका क्या होगा देने में, आपका क्या होती एनर्जी आपका लॉस होगी। तो एक एक करके वो क्लोरीन, 4 क्लोरीन के साथ आपका नाम, 4 एटम क्लोरीन के, 1 कार्बन एटम के साथ टेट्राक्लोराइड आपका बनाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका बन जाएगा। इसीलिए आपका क्या लिखा हुआ हैलोजन, हैलोजन आपका जो CCl4 उसका एग्जांपल। ठीक है सर, क्लियर? थर्ड वर्सिलिटी इज टेंडेंसी टू फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड आपका नाम। अगर आप शुरू में जाए तो आपने क्या कहा था आपका नाम, देखो दिस था कि कार्बन के बारे में क्या कहा था कि ये आपका स्मॉल आपका होता है आपका नाम। इज इट क्लियर आपका? ठीक है ना, कहा था ऐसे ही आपका नाम। तो ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, किसका? इट्स का मतलब कार्बन। यहाँ पे आपका कार्बन की बात हो रही है, आपका नाम देखो कार्बन, इट्स का मतलब आपका कार्बन, आपका नाम देखो दिस इज। तो हैज ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। देखन में छोटे लगे और घाव करे गंभीर, छोटा जरूर है लेकिन मल्टीपल आपका बॉन्ड बनाता है। मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब अगर आप समझे, आपका नाम सिंगल के साथ साथ आपका नाम देखो दिस
ये डबल भी है और आपका ट्रिपल बॉन्ड भी आपका बनाता है आपका डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स बनाते हैं बाय शेयरिंग नाउ मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आपका शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, आपका ना पेयर का मतलब आपका 2 हो गया आपका, देखो ना विथ its own atoms or with the atoms of elements like ऑक्सीजन आपका हो गया, देखिए पहले फ्लोरीन, नाइट्रोजन आपका हो गया, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और सल्फर ईटीसी आपका नाम देखो जैसे फ्लोरीन होगा ना? हैं? फ्लोरीन। हाँ वो अभी तो टेंडेंसी मल्टीपल बॉन्ड्स के लिए, हाँ बिल्कुल आपका नाम, लेकिन अभी हम ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड सल्फर वो इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहे हैं अभी आपका ना, देखो इसका मतलब ऐसा इज फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन, हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन, हाँ हाँ तो आपका नाम ये एज ए रिजल्ट इट कैन फॉर्म नाउ अ वेराइटी ऑफ नाउ कंपाउंड। अगर आप इथेन की बात करें, इथेन फॉर एग्जांपल इथेन सेकेंड मेंबर ऑफ एल्केन ग्रुप, तो है ही नहीं। वो अब आप इसमें पढ़ेंगे, उसमें ये इसमें थोड़ा ना ग्रुप इसमें थोड़ा, मीथेन के बाद देखते हैं। हाँ ये आपका नाम एल्केन ग्रुप, आपका नाम एल्केन ग्रुप जिसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है आपका CnH2n और +2, आपका n बिलोंग्स टू आपका नाम n बिलोंग्स टू कैपिटल N इज इक्वल टू आपका नाम नेचुरल नंबर्स आपकी होती है और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन आपका होगा। अब आप यहाँ रख लीजिए आपका देखो ये n इज इक्वल टू आप 2 मैंने क्या बोला सेकंड मेंबर की बात कर रहा हूँ मैं आपको, n इज इक्वल टू 2 रखा, C2 आपका दो H2 into 2 और +2 आपका इक्वल टू C2H6। ये जो n आप देखते हैं दीज आर द सफिक्स आपका नाम ये है तो आपका नाम आप जी सिंगल बॉन्ड। हाँ अब आपका देखो इसका मतलब जब आप इसको बनाएंगे वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स की अगर आप बात करेंगे तो नाम देखो दिस आपने डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की आप बात कर रहे हैं तो आपका नाम इसमें आपका सेकंड मेंबर ही क्यों चुना गया है, फर्स्ट क्यों नहीं चुना, क्योंकि जब आप एल्कीन की बात करेंगे और एल्काइन की बात करेंगे तो उसमें फर्स्ट मेंबर्स आपके दोनों के एब्सेंट माने जाते हैं, यानी कि मीथीन और मिथाइन एब्सेंट माने जाते हैं, इसलिए सेकंड का जिक्र किया है, याद रखिएगा। तभी मैंने कहा था मेरे पुराने वीडियो को आप देख लीजिएगा, ये तो अभी शॉर्टकट में पढ़ा रहा हूं बार बार, तो देखो ये इसका मतलब आपका क्या होगा C2H6 कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इसी में अब आपका नाम इथीन के बाद आपका इथाइन, इथाइन इथाइन अगर आप करेंगे, वैसे इथाइन से पहले इथीन भी आता है, वो आप इथीन कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं मुझे। इथीन का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है C2H4। इसका मतलब जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा क्या होगा CnH2n बस नहीं -2 तो अगर आप n इज इक्वल टू 2 रखते हैं आपका C2H2 into 2 और -2 देखो सर -2 नहीं होता है हाँ तो ये तो आप बताएंगे ना मुझे, सर, नहीं होता -2 नहीं होता तो ये CnH2n आपका होगा, -2 कहाँ लगेगा आई इथाइन में लगेगा, एग्जैक्टली हो गया था। देखो आपका तो कार्बन देखो और कार्बन इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा और H एक इधर एक H इधर एक H इधर एक H इधर। अब ये जो अगर
परफेक्ट, मैं इसको परफेक्ट नहीं मानता। मैंने ऐसे पढ़ाया आपको, तो ये हो गया खाली है कि अगर देखो कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 1 2 3 4, C2 कार्बन के लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आर योर 4, आपका देखो H, आपका H, इसका एक और इसका H हो गया आपका नाम देखो ऐसे, एक हाइड्रोजन आपका इधर हो गया, एक हाइड्रोजन इधर हो गया, इन दोनों के दो पेयर का हो गया। हालांकि आप इसके बाद को जैसे भी करना है आपका नाम ये, अभी तो समझाने के लिए कर रहा हूँ आपका देखिए, तो दो कार्बन के बीच में आपका नाम डबल बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मल्टीपल बॉन्ड, इसीलिए कह रहे हैं आपका। वो आपका सिंगल बॉन्ड हो गया, ये आपका डबल बॉन्ड हो गया। और अगर आप थर्ड ग्रुप की बात करेंगे उसमें आपका जो आपका नाम सेकेंड इसका होगा इथाइल, तो आपका CnH2n और -2 होगा जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। याद रखिएगा, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्ट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्ट द आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, और स्ट्रक्चर फॉर्मूला के बाद तब आपका नाम क्या होता है, नहीं बॉन्ड्स तो सब में बनेगा, बॉन्ड्स तो जब स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना रहे हैं तो बॉन्ड तो बनेगा। आइसोमर्स वगैरह जो पढ़ेंगे आप, आइसोमेरिज्म वगैरह की प्रॉपर्टीज, तब इसके बाद आती है आपका नाम, और यहीं से UPSC नेम वगैरह जो आपका स्टार्ट होगा। बार अभी हमने क्यों जाना, आप एल मुझे मार एन इज इक्वल आपने 2 रखा करेंगे, C2 2 to the 4 में से 2 गया, तो सेकेंड मेंबर ऑफ इथाइन है, इथाइन कार्बन के जब 2 होंगे, एथ 1 होगा मैथ, 2 होगा आपका ना एथ, 3 होगा आपका प्रॉप, 4 होगा बट, ऐसे तो आपका ना। अब आपका देखो इसका कार्बन का देखो एथ और प्लस आइन आपका इथाइन आपका इसलिए बना आपका ना। तो देखो अब कार्बन 1 2 3 4 1 2 3, एक इधर आया देखो हाइड्रोजन का एक इधर, आपका देखो हाइड्रोजन का एक इधर, तो H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, तो याद रखो, तो ये आपका बनाओगे ये ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज द डबल बॉन्ड, दिस इज द सिंगल बॉन्ड। नेमिंग तो हम बात को करेंगे आपका नाम देखो जैसे, तो इसलिए क्योंकि जो टेंडेंसी ऑफ टू फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड्स है वो कार्बन की ही होती है, क्योंकि अभी आपने शुरुआत में क्या बोला था कि द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स नोन टुडे अबाउट 3 मिलियंस आपने बोला था, याद रखें। सर हमारे सर बोले थे सर अनगिनत होते हैं, अनगिनत होते हैं। अब अनगिनत उनको कहना यार अनगिनत में तुम भी ले आओगे ना, जो भी है रघुकुल रीति सदा चली आई आ रही है, तो उन्होंने कहा भी ठीक है कौन काउंट करे, तो इन्हीं हो। अब वो जो कह रहे तो ये आपका नाम देखो। अब वर्सलिटी के बाद आपका नाम, वर्सलिटी में आपने कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, टेंडेंसी ऑफ फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स के बाद अब नेक्स्ट आपका टॉपिक हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और कोरोना के बाद से ऑर्गेनिक 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 का बढ़ाया, और सबसे पहले आसाम ने बड़ी तरक्की की ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ऑर्गेनिक वगैरह, और आप उत्तरांचल में रहते हैं तो पेस्टिसाइड का, इंसेक्टिसाइड्स का और केमिकल फर्टिलाइजर का कम उपयोग करिए। उसके लिए आपका नाम जो मेन्योर होनी चाहिए, जो काउडंग, वो आपका जब हम वहाँ जाएंगे ना पहाड़ों में तभी तो डेवलप होकर, सब हल्द्वानी आकर के बस गए, वहाँ वीरान पड़े हुए हैं, जरा गाँव को भी देखिएगा। ओके, ऑर्गेनिक की बात कर रहा था। ऑर्गेनिक तभी तो खाओगे जब दिमाग के अंदर पहले ऑर्गेनिक भरा होगा। भरा तो तुम्हारे उसमें पता नहीं क्या क्या है, पॉल्यूशन भरा हुआ है, तो पॉल्यूशन कंपाउंड्स नहीं है। अभी ऑर्गेनिक की बात करेंगे ना। द कंपाउंड, ये THC के लिए याद रखिएगा, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं एक्सेप्ट इट्स ऑक्साइड जो होते हैं, कार्बोनेट्स एंड दो हाइड्रोजन कार्बोनेट, आपका नाम सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं, आर कॉल्ड
ऑर्गेनिक कंपाउंड। वैसे ओसी हमारे यहाँ आर्मी में ऑफिसरेटेड कमांडेंट होता है, याद रखिएगा, जो कैप्टन रैंक का होता है, याद रखिए। तो ना दिस इज द ओसीज का मतलब यहाँ पे आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट इसके ऑक्साइड्स और कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के सॉल्ट्स को आपका नाम आप क्या कहते हैं, आपका कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। दीज कंपाउंड्स आर these compounds are initially आपका नाम extracted from natural substances। नेचुरल सब्सटेंसेस से आपका नाम देखो, इसको आप नेचुरल सब्सटेंसेस आप इनिशियली आपका एक्सट्रैक्ट आप कर सकते हैं। आपका नाम देखो, दिस इज द नेचुरल सब्सटेंस एंड इट वाज, और पहले आपका नाम ऐसा सोचा गया था, आपका नाम देखो कि दैट दीज, ये जो आपका कार्बन कंपाउंड से आपका देखो कुड ओनली बी फॉर्म्ड विद इन लिविंग सिस्टम के साथ आपका ये होता है। आपका देखो जैसे कि लिविंग सिस्टम जैसे हमें, इसी में आपका नाम जो होता है आपका नाम दैट इज इट वॉज नाउ दिस postulated that a vital force, सबसे बड़ी बात है, was necessary for their synthesis। इनके सिंथेसिस के लिए आपका नाम याद रखिएगा, ये वाइटल फोर्स आपका नाम, इसका पॉस्टुलेशन आपका बहुत जरूरी है। तो आप यहाँ आते हैं इन 1818 मतलब 1913 में वो आए, 13, 10, 23 और 13, हाँ 1828 में आपका नाम सिंथेसिस ऑफ यूरिया, यूरिया जिसको आप क्या कहते हैं NH2CO, NH2, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आपका नाम देखो, दिस इज यूरिया, ये फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का यूरिया का, आपका नाम देखो दिस इज बाय जो जर्मन केमिस्ट थे ना, केमिस्ट जानते हैं केमिस्ट क्या होता है, केमिस्ट हैं, हाँ अब तो सभी हो गया आपका नाम देखो, उस समय इन्होंने कितनी मेहनत की होगी। फ्रेडरिच आप थे, FRIDRICS, फ्रेडरिच होलर, इनका नाम था, वॉज डन accidentally when he was trying to prepare ammonium cyanide। अमोनियम साइनेट जब ये बना रहे थे, आपका नाम देखो अमोनियम साइनेट, आपको पता है अमोनियम साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है, अमोनियम साइनेट का NH4CNO, ये अमोनियम साइनाइड का फॉर्मूला होता है, बाद में बैलेंस करके आपका ना, नहीं तो आपका इतना भी आप NH4CNO लिखते हैं, आपका नाम देखो हैं क्या, अब देखो अभी आपका ना, तो ये आपका नाम दिस इज बहुत, इसको जीभ में रखते ही बिना टेस्ट बताए चल देता है ऊपर, 4 कंधों में डांस करते हुए आदमी। साइनाइड इतनी बुरी चीज है। तो अमोनियम साइनाइड बाय हीटिंग, जब उसको गर्म कर रहे थे ना, हीटिंग अमोनियम सल्फेट को, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला आप जानते क्या होता है,
NH4 होल ट्वाइस SO4 सर अमोनियम सल्फेट ये होता आपका नाम देखो जैसे एंड पोटेशियम साइनाइड पोटेशियम साइनेट होगा साइनेट क्यों बोला मैं साइनेट इसको जब ये गर्म कर रहे थे तो इससे आप बना पोटेशियम साइनेट ये तो बात को बताऊंगा अब इसका पोटेशियम साइनेट का फॉर्मूला क्या होगा बता सकते हैं आप KCN बस KCN 2 तो हम बैलेंस करने के लिए लगाते हैं आपका देखो ना तो क्या हुआ तो सिंथेसिस ऑफ यूरिया जो यूरिया का सिंथेसिस था आपका नाम डिस्कार्डेड आपका डिस्कार्ड हुआ आपका देखो नाउ द वाइटल फोर्स थ्योरी उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया यूरिया के सिंथेसिस में आपका नाम तो देखो इसका मतलब NH4 होल ट्वाइस SO4 जब आपका नाम अमोनियम सल्फेट को नाम पोटेशियम साइनेट के साथ आपने उन्होंने क्या किया इसको रिएक्शन कराया यानी क्या कह रहे हैं आप बाय हीटिंग ये हीट कर दिया तो आपका नाम तो क्या बन गया NH4CN है पोटेशियम अभी देखो ना आप देखो NH4 क्या बना CN अब इसको ये क्या बन गया अमोनियम साइनेट और प्लस K2SO4 पोटेशियम सल्फेट आपका बाहर हो गया अब इसको बैलेंस कर लीजिएगा NH4 तो यहाँ आ गया ये 2 था आपका नाम देखो दिस तो ये 2 यहाँ आ गया K2 यहाँ दिखा रहा है तो यहाँ पर ये बैलेंस हो गया दिस देख रहे हैं आप अमोनियम साइनेट है उसे यूरिया होता है ना नहीं अमोनियम अब इन्होंने फिर क्या किया इसी अमोनियम साइनेट को आपका देखो ना फिर सिंथेसिस ऑफ यूरिया बोला ना डिस्कार्डेड द वाइटल थ्योरी तो आपका देखो ना NH4CN ये आपका क्या बड़े अमोनियम साइनेट आपका देखो ना दिस फिर इसको इन्होंने फिर इसे गर्म किया और गर्म करने के बाद फिर ये जो रीअरेंजमेंट आपका हुआ आपका देखो ना दिस NH2CO NH2 तो ये सिंथेसिस ऑफ यूरिया ये आपका बन के आपका नाम है एक तो क्या थे फैडरिच होलर सर ने दिया आपका नाम देखो जैसे एक्सीडेंटली देखो आपका नाम देख लिया बिल्कुल काम कर रहे थे और अचानक हो गया पता ही नहीं था कि क्या होगा करके सर कैसे मिल गया सर अब हम जो वॉशिंग पाउडर निरमा वाले तो निरमा वाले क्या थे वो भी आपका केमिस्ट्री की लैब में काम कर रहे थे जब वो केमिकल्स को मिला रहे थे तो अरे ये तो बड़ा सोपी टच आ रहा है अरे इससे तो आपका लेदर भी आ रहा है झाग भी आ रहा है ओह थोड़ी देर में उन्होंने देखा तो शॉर्ट आपका नाम जो था वो सूखा ओह ये तो कपड़े धोने के काम आ सकता है एक्सीडेंटली आपका ऐसे ही एक दूसरे आपका नाम है क्यों नहीं होगा एक्सीडेंटली का मतलब क्या है आप कोई चीज को नहीं आप जा रहे हैं सड़क में आपने कहा मैं तो कुछ नहीं हो सकता पीछे वाले ने आपको ठोक दिया एक्सीडेंटली नहीं हो गया आपने थोड़ा किया यूं पीछे की ठोक मेरे को करके ना उसने ठोका ना ऐसा ही आपका नाम एक और आपका वाइटल थ्योरी को आपका डिस्कार्ड किया गया तो सिंथेसिस ऑफ एसिडिक एसिड आपका नाम फ्रॉम एक्स ये जो आपका इसका एलिमेंट था बाय कोलबे थे आपका नाम इन्होंने इन 1845 में आपका नाम देखो दिस था ऑल्सो डिस्प्रूव द वाइटल फोर्स थ्योरी को दूसरे साइंटिस्ट ये आपका जो है ये केमिस्ट आपका उन्होंने भी ये बताया तो ये था ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में एक जानकारी आपका नाम है। अब इसके बाद आती है
तब जा करके आपका हाइड्रोकार्बन जो भूलभट्टी स्टार्ट हो। तो उसमें आपका जो हाइड्रोकार्बन्स में आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो अभी अभी हमने इससे पहले थोड़ी देर में। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपका एल्केन आता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन आता है। पेरेंट डेरिवेटिव भी आपको कहा जाता है किसको? एल्केन को। उसी से जब एक हाइड्रोजन आपका निकल जाएगा तो आपका एल्काइल आपका बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड द चाइल्ड डेरिवेटिव। उसके बारे में हम कल बात करेंगे। हैव ए नाइस इवनिंग टू यू, गॉड ब्लेस यू।